चंपक वन जंगल में टुनटुनी अपनी छोटी सी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया देखने में बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी थी। वो अपनी माँ की टुनटुनी को किसी भी चीज़ के लिए ना तंग किया करती थी। वहीं एक दिन उसने देखा कि उनके सारे पक्षी के बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो उसने अपनी माँ टुनटुनी से कहता है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। क्या आपको पता है इस जंगल के सारे पक्षी के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, फिर भी मैं भी जाऊंगी। और हाँ माँ, उन लोगों ने मुझे अनपढ़ भी कह करके बुलाते हैं। मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है। ठीक है मेरी लाडू बिटिया, मैं तेरे ही कल खूब मन लगा कर पढ़ना। तेरे नाम में कल ही सरकारी स्कूल में लिखवा देती हूँ। हाँ माँ, मैं अवश्य पढ़ूंगी और आपके नाम ऊंचा जरूर करूँगी। तभी अगले दिन टुनटुनी वहाँ उस सरकारी स्कूलों में जहाँ सारे बच्चे पढ़ते थे वहाँ नाम लिखा कर आ ही रही थी। तभी वहीं दूसरी तरफ एक सुंदरी का वो उसको भेंट जाता है और वो बोलता है, बताओ टुन्नी बहन कहाँ से आ रही हो, और घर में सब कुछ कुशल है मंगल है ना। हाँ हाँ सुंदरी बहन, घर में तो सब कुछ ठीक है। वो मैं रानी बिटिया के लिए नाम लिखवाने गई थी। रानी बिटिया को पढ़ने का बहुत बड़ा मन है। हाँ हाँ ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसे पढ़ने में आज पढ़ाया ही किया करना। ठीक है अब मैं चलती हूँ। तभी यह बोलकर वह चल जाता है। वहीं रानी चिड़िया रोजाना ही स्कूल जाया करती थी। जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो बाद घर लौटता था तो आते ही वो घर का सारा काम किया करती थी। उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घर में काम किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रानी चिड़िया स्कूल से घर आ रही थी तभी उसके अपने माँ से कहती, मम्मी पता नहीं आज मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो आज स्कूल में दर्द की वजह से अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई हूँ। अब क्या करूँ मैं। बिटिया तू जल्दी से हाथ मुँह धोकर टेबल पर बैठ जा, जल्दी से मैं तेरे लिए मालिश कर देता हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। फिर जल्दी से रानी चिड़िया अपनी कमरे में सो जाती है। अगले दिन बेटी के इन्हें सीने में दर्द के बारे में सुनकर अब टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची का दर्द मुझे दे दो और उसकी दर्द को दूर कर दे। अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह भी रानी चिड़िया की सीने में, अरे ओ मेरे लाडू बिटिया, आई तो तेरा दर्द की साथ साथ तेज बुखार भी है। चलो बिटिया, मैं तुझे अस्पताल लेकर चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चली जाती है। और फिर डॉक्टर साहेबा, मेरी बेटी की तबीयत कल से ख़राब है, उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखिए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप एक माँ हो, पर आपकी बिटिया पर बहुत चिंता हो रही है और मैं तो एक डॉक्टर हूँ। बिना इलाज का इसे कैसे दवाई दे सकती हूँ। देखिए ये मैं अभी इसका तुरंत चेकअप करती हूँ। और ये बोलते इसका चेकअप करने लगता है। फिर चेकअप के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने टुनटुनी चिड़िया से कुछ बताती है, मुझे बड़ी दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि आपकी बिटिया के दिल में छेद है। अगर तुरंत ही हार्ट ट्रांसफर नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा ना कहें, किसी तरह मेरी बिटिया की बचा लें। इसके सिवा मेरा अगर कोई नहीं है। मेरी बिटिया नहीं रहेगी तो हम क्या करूँगी। डॉक्टर साहिब, आप मेरा दिल मेरी बिटिया में लगा देना, पर किसी तरह मेरी बिटिया को बचा ले। तभी टुनटुनी की बात सुनकर डॉक्टर उसके दिल निकाल कर उसकी बेटी रानी के दिल लगवाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी अपनी पुराने दोस्त टोकी तोती के पास चली जाती है और उससे कहने लगती, हे मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे पास आस लेकर आया हूँ। देखो मैं अपनी बेटी को हाथ लेकर जा रहा हूँ। कृपा करके उसे ध्यान में रखना। उसकी ऐसी बीमारी हो गई है, मैं बच भी नहीं सकती हूँ। क्या करूँ अब मैं। तभी ऐसा बोलकर कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। वहीं उसके पास टोनी तोती आ जाती। तभी रानी चिड़िया माँ को खोजने लगती है। अरे बेटी, मैं ही तुम्हारे आज से माँ हूँ। तेरे माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेरे माँ तुझे मेरे हाथों सौंप कर गया है। चलो अब तुम मेरे घर में रहोगे। तुम्हें वहीं पर खाना पीना और सारी ज़िंदगी उसी घर में बिताना है। इसी तरह दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताने लगते हैं। रानी चिड़िया
टुन्ना छोटे से बहुत शरारती था, कभी भी चुप नहीं बैठता था। इसके पेड़ से कभी अमरूद तो उसके पेड़ से कभी आम तोड़ लिया करता था। किसी के पेड़ों से आम एवं ऐसे ही किसी न किसी का फल चोरी किया करता था। टुन्ना जब बहुत ही छोटा था तभी बिजली गिर जाने के कारण उसके वजह से उनका माता पिता का देहांत हो गया और तभी से टुन्ना अपनी चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। तभी इसी तरह टुन्ना की फल चोरी करने की वजह से सबने जाकर उसके चाचा मुन्ना से शिकायत किया। तभी मैक्स इधर बोलने वाले ही थे। देखो मुन्ना, अपने भतीजे को समझाओ। मेरे पेड़ों का सारा अमरूद इसने झूठे कर दिए, अब हम क्या खाएं। तभी बीचा कौवा बोलता है, अरे मेरे पेड़ का कुछ आम खाए और बाकी बच्चों को भी बांट दिया, अब हम क्या खाएं, हमारे बच्चे खाएं तब। पपी कबूतर बोलता है, और मेरे गेहूं का खेत भी सारे खेल कर नष्ट कर दिया है, ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई। तभी सारे पक्षी उसके चाचा को समझाते हुए बोलता है और खूब चिल्लाने लगते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा को पूरी गुस्सा आ जाते हैं और फिर वो टुन्ना को मारने लगते हैं। फिर मारते मारते उसकी चाची बोल, हाँ मारो इसको और मारो, बदमाश कहीं का, जब देखो तब शैतानी करती फिरती है, इसको देख देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ गई है। फिर टुनिया की तरह उसके मुंह मोड़कर उसके कहता है, चल बेटी तुम यहाँ से, ऐसे देखकर तुम ही बिगड़ रही है। तभी वहाँ से टुनिया चली जाती है और घर आकर उसको फिर मारपीट करके सारे पक्षी खुशी खुशी से वहाँ उसको देखकर चला जाता है। फिर चला जाने के बाद उसका चाचा उसको धुलाई करते करते और मन ही मन टुन्ना कहता है, अगर तूने आज हमको मार खिला दी ना तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, चलो दिखाते हैं तुमको। फिर वहीं टुन्ना वो मन ही मन बोलते बोलते उस पपी कबूतर के खेते में टुन्ना आग लगा देते हैं। वो देखकर पपी की चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो देखो, टुन्ना मेरे गेहूं खेतों का आग लगा दिया है, अब मेरा क्या होगा। अरे ये कैसा अत्याचार है रे, इस टूना ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया। हाँ अब इसके चाचा से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी गुल्ली कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसके तो सबक मिलना चाहिए। अब मेरा क्या होगा, तुम सब टुन्ना को कुछ करो, हाँ करना। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ही। चलो हम सब उल्लू महाराज के पास जाते हैं और फिर उनकी इस बदमाश टूना के बारे में बताते हैं। तभी इधर तोता कहती है, हाँ ठीक है, यही सही होगा, हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं, चलो सब। तभी फिर वहीं सब उल्लू महाराज के पास चला जाता है और वहीं तभी वो भी सुकून ने कहा, उल्लू महाराज जी, हमारी पक्षी बलि का टूना बहुत ही बदमाश है और हाँ किसी का फल चुराता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसे कितने भी उसके चाचा से शिकायत किया। ये सुनते ही उसके चाचा ने कहा, महाराज मैंने उसको बहुत मारा भी और बहुत डांटा भी, लेकिन उन्होंने सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हाँ ये मेरा गांव का खेत भी आज जला दिया है, अब मेरा क्या होगा। मैंने सब समझ लिया, अब इस टुन्ना को तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ के तो लाओ और वो जेल में बंद करके उसको रखो, फिर साल भर जेलों में बंदी रहेगा तो सब उसकी ठिकाने में आ जाएगा। इसके बाद उसको पकड़ कर ले आता है और फिर टुन्ना को पकड़ के तैयार के साथ जेलों में बंदी करके वहाँ से चला गया। सब के जाने के बाद उल्लू महाराज जी के पास आए उल्लू रानी। महाराज मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे फैसले के बारे में बात कर रही हो? महाराज टुन्ना को प्यार की ज़रूरत है, ना उसे कोई माँ का प्यार मिला है, ना उसे अच्छे बुरे की सीख मिली है। मैं उसे पढ़ाऊंगी, फिर देखना टुन्ना ज़रूर कुछ एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो चलो मैं 1 साल का वक्त देता हूँ। अगर तुम टुन्ना को सुधार पाया तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ साथ तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। मंजूर है। ये सारी बातें सुनकर टुन्ना खुद ही हैरान हो गया और वो रोने लगा। फिर बोला उल्लू रानी जी के आप माँ की तरह मुझे प्यार करेंगे, अगर मैं ना सुधरूँ तो साथ ही साथ आज मेरे साथ सजा भुगतने के तैयार हैं। हाँ टुन्ना मैं सच में आपकी
हाँ हाँ, कितनी अच्छी है, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा बोला वैसा किया, जैसा सिखाया वहीं सीखता गया। एक साल बीत गया। वो एक सुंदर सुशील पंछी बन के उठे और सब उसको देखकर चौकित रह गए। उसका उतना बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हो गए। उसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तब वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगते।